जंगबंदी के बाद खित्ते में पायदार अमन का मिशन अमन मुज़ाकरात पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आज से इस्लामाबाद में शुरू। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमन मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीकी मुज़ाकरात का स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गलिबाफ कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर शहर इक़्तिदार में इस पर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी मेजरमेंट्स कैसे हैं, मुज़ाकरात को लेकर के क्या इत्तलात हैं, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के बारे में हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है, जो कि डी चौक में मौजूद है, और हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद नूर भी उनके हमरा हैं। तो आमना बताइएगा क्या तफसीलात हैं ताज़ा तरीन। जी देखिए, ये तारीख़ी लम्हात हैं पाकिस्तान के लिए कि दो ऐसी कुव्वतें जो जिनकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी जंग हो रही थी, उनको जो है वो टेबल पर ले आए हैं। पाकिस्तान अब खुद ये मुज़ाकरात होस्ट करे, जिसके पेश नज़र इस्लामाबाद में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। जो मुज़ाकरात का ये सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। इसी हवाले से पाकिस्तान ने अपनी जो मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियाँ हैं इस्लामाबाद में मुकम्मल कर ली हैं। आपको बताया चलूँ कि अगर हम देखें तो माजी में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसमें कोई ऐसे मुज़ाकरात हों जिसमें डायरेक्ट नायब अमरीकी सदर जो है ख़ुद उसको लीड कर रहे हों। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में वो आएंगे और अपने डेलीगेशन को वो लीड करेंगे और इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होंगे। इसका सारा सेहरा जो है वो पाकिस्तान के सर जाता है। दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसी हवाले से पाकिस्तान में ये आलमी बैठक जो है वो सज रही है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जावेद नूर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा कि अमरीकी नायब सदर खुद आएंगे, हालांकि ऐसी कोई जितने भी बड़े दुनिया में मुज़ाकरात हुए हैं, अमरीकी सदर ने इनिशियल स्टेज पर ऐसे खुद नहीं मुज़ाकरात जो है वो लीड किए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि दुनिया में नई मिसालें कायम होने जा रही हैं। एक तो पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला और फिर ये कि अमरीकी नायब सदर, और दूसरी जानिब आप देखें ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वज़ीर ख़ारजा जो है मुज़ाकरात में शरीक हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात हैं दोनों फरीक़ें चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है नतीजा खेज़ साबित हों और इन नताइज जो भी मुज़ाकरात हैं इनके नताइज निकलें। और इब्तिदाई तौर पे आप देखें कि एक बड़ी अच्छी खबर जो पहले सामने आई कि 2 हफ़्ते के लिए जंगबंदी की गई और अब इस जंगबंदी को मुस्तकिल बुनियादों पर उसवार करने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जा रहा है। और जिस सतह के वफूद हमारे पास सामने आ रहे हैं ये बड़ी खुशाइन बात है। और जब अगर आप देखें कि अगर नायब सदर जो है अमेरिका के आते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है, क्योंकि उमूमी तौर पर हम जो देखते हैं मुज़ाकरात का अमल होता है तो उसमें जो मुज़ाकराती वफूद होते हैं वो कुछ नुकात पर इत्तिफाक कर लेते हैं, कुछ पे बातचीत होती है, फिर वक्त लिया जाता है, फिर अपने मुल्क से रब्ता किया जाता है, फिर उसकी तौसीक़ की जाती है, तो एक तवील मरहला होता है। लेकिन जब खुद बाख्तियार लोग यहाँ पर मौजूद हों, अगर ज़ाहिर के अमरीकी नायब सदर हैं वो बाख्तियार हैं और जो अमरीकी वफ़द के जो दीगर शुरका हैं वो बड़े बाख्तियार लोग हैं, बड़े आला सतह के हुकाम हैं, और ईरान के वफ़द में भी आला हुकाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं बहुत संजीदा हैं और ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित हों। और आज सारी दुनिया की नज़रें भी इन मुज़ाकरात पर हैं। और ज़ाहिर है कि मुज़ाकराती अमल, अगर हम ये सवाल करें कि कितना अरसा लग सकता है, तो मुज़ाकराती अमल जो है तवील भी हो सकते हैं। और जो आज मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये मुज़ाकरात एक अहम बुनियाद हैं। और पहले तो ये जो जंगबंदी हुई है इसे मुस्तकिल बुनियादों पर कैसे उस्तवार किया जाए, कैसे एतमाद साजी की जाए, और जो आइंदा मुज़ाकरात का अमल होने जा रहा है तो वो उन मुज़ाकरात के लिए क्या फ्रेमवर्क होगा, किस सतह पे मुज़ाकरात होंगे। क्योंकि आप इससे पहले देखें कि दोनों फरीक हैं वो अपने मुतालबात जो है वो दे चुके हैं। अमेरिका की जानिब से मुतालबात ईरान को दिए गए और ईरान के मुतालबात जो हैं वो अमेरिका के पास मौजूद हैं। तो अब फ़रीक़ैन जो हैं वो किस तरह से आमादा होते हैं, और इब्तिदाई तौर पर ज़ाहिर है कि दोनों फ़रीक़ैन ये कोशिश करेंगे कि वो जो अपने नुकात हैं उस पर इसरार करें। और जिस तरह के ईरान ये चाहता है कि लबनान में भी जंगबंदी जो है वो मुज़ाकरात के अमल में जो है वो शामिल किया जाए इस नुक्ते को, और लबनान में भी जंगबंदी हो, और अमेरिका जो है उनके अपने मुतालबात हैं। अब किस तरह से इत्तेफाक राय पैदा किया जाता है, इनमें मुबस्सिरीन का भी बड़ा अहम किरदार है, इसमें पाकिस्तान का भी बड़ा अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इन मुज़ाकरात को ज़ाहिर है कि बतौर मेज़बान लीड कर रहे हैं, और इसमें हमारी ज़ाहिर है कि अस्करी क़यादत भी है, सिविलियन क़यादत है, वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम हैं। तो ये तमाम जो हैं इनकी एफ़र्ट यह होगी कि ये मुज़ाकरात को स्मूथ बनाएं और फ़रीक़ैन को इस बात पे आमादा करें कि कुछ लो कुछ दो के उसूल पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और इन मसाइल को हल किया जाए, और अब मज़ीद जो है कभी भी जंग ना हो
और ये जो इस वक्त आर्जी जंगबंदी है 2 हफ्तों की, इसे मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तवार किया जा सके? देखिए, इस्लामाबाद में इस हवाले से भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। जैसे जावेद नूर ने बताया कि पाकिस्तान कितना संजीदा है और दोनों फरीकैन इस वक्त ये चाह रहे हैं कि एक मैसेज आ रहा है कि वो एक टेबल पर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद भी ये चाह रहे हैं कि जंगबंदी हो और हालात जो नॉर्मल हों। इसी हवाले से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, भरपूर तैयारियाँ की गई हैं, तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। रेड जोन की अगर सिचुएशन आपको बताऊं तो रेड जोन, वैसे तो हम इसको रेड जोन कहते हैं, लेकिन आजकल अगर सिचुएशन हम देखें तो इसको हम पीस जोन कहें तो गलत नहीं होगा। इस वक्त इसके तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद किया गया है, ताहम जो मुतलका अफराद हैं या मखसूस लोग जो यहाँ पर जा सकते हैं उनके लिए ये रास्ते खोले जाते हैं, क्योंकि आम शहरियों का इस तरफ आना जाना, किसी की रिहाइश नहीं है इस वजह से, और क्योंकि दफातर में भी छुट्टी है तो इस वजह से आम शहरियों की आमदोरफ्त डी चौक में नहीं है, रेड जोन में नहीं है, इस वजह से इसको बंद किया गया है। बाकी शहर की सूरत हाल आपको बताऊँ तो बाकी शहर में तमाम मार्केट्स भी खुली हुई हैं, तमाम जो बाज़ार हैं वो खुले हुए हैं, तमाम सड़कें जो खुली हुई हैं, सिर्फ वही रूट्स जो है वो उनके जो वहाँ पर सिक्योरिटी हमें नज़र आ रही है और उनको बंद किया जाता है, जहाँ पर VVIP मूवमेंट्स होते हैं, जब तक वहाँ से वो प्रोटोकॉल के ज़रिए गुजर नहीं जाते तब तक वो कुछ देर के लिए सड़क बंद होती है, लेकिन अल्टरनेटिव जो सड़कें हैं उनको खुला रहने दिया जाता है और रास्ते फ्राहम किए जाते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की जो इत्तलात क्या है, क्या कहा क्या जा रहा है? आज का और कल का दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मुज़ाकरात का जो राउंड है बाकायदा तौर पर शुरू किस वक्त कितने बजे होने जा रहा है? जी देखिए, जैसे ही डेलीगेशंस आएंगे तो ये एक्सपेक्टेड है कि शाम तक जो है वो ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बेसिकली जो 2 अहम दिन है, एक आज और एक कल का दिन है, इन्हीं 2 दिनों में जो है वो ये मुज़ाकरात होने हैं। तो डेलीगेशंस जैसे ही पहुंचेंगे तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। ओबियसली जब भी कोई इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, दोनों जो फरीकैन हैं वो जंग बंदी करके आ रहे हैं, सीज़ फायर करके आ रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो उन दोनों को भी इतनी स्पेस दी जाती है टेबल पर आने से पहले उस मुल्क में जहाँ पर ये वेन्यू होता है, जहाँ पर मुज़ाकरात होने जा रहे होते हैं। यानी इस्लामाबाद में ये दोनों डेलीगेशंस आएंगे तो हमारे भी पाकिस्तान के भी जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उनसे अलग से भी मुलाकातें होंगी। इसके बाद जो वो दोनों को टेबल पर बिठा कर दोनों फ्रीकैन की बातें सुनी जाएंगी और ये मुज़ाकरात होंगे। जैसे जावेद नूर साहब ने बताया कि हमेशा मुज़ाकरात में यही होता है कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती है, इसी के ज़रिए जो है वो मुज़ाकरात होते हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद में ये बड़ी बैठक होना ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिशें की जा रही थी कि ख़ित्ते में अमन हो और फिर पाकिस्तान काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है सीज़ फायर पे। बड़े बड़े ममालिक जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, खलीजी ममालिक इन्वॉल्व हुए हैं, वो भी ये कामयाबी हासिल ना कर सके, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब सफारतकारी के बदौलत पाकिस्तान ने ये बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की सफारतकारी पाकिस्तान की साख के लिए मौसर साबित हुआ, बल्कि आलमी दुनिया के लिए भी, दुनिया के हर मुल्क के लिए जो है वो ये सीज़ फायर जो है वो अच्छा साबित हो रहा है। क्योंकि इस जंग की वजह से सारे जो ममालिक हैं दुनिया के वो मुतासिर हो रहे थे।